आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। कार्यक्रम प्रसंगवश में आज रमेश शर्मा आपके साथ कुछ ऐसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो देश की राजनीति और समाज की हकीकत को दर्शाते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव जीतने के बाद जनता को भुला दिया जाता है? क्या वोट की असली कीमत सिर्फ चुनाव की तारीख तक ही सीमित रह गई है? आज हम बात करेंगे मणिपुर की, जहां 3 साल बीत जाने के बाद भी हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी और अब जनता का सब्र टूट गया है, गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सीएम हाउस का घेराव करने निकले, जहां उन्हें पहले आंसू गैस मिली और फिर सिर्फ कोरा आश्वासन। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर है। राहुल गांधी का बड़ा बयान और ममता बनर्जी पर उठते तीखे सवाल चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे रहे हैं। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह का दावा है कि सरकार अभेद्य और मजबूत है, तो योगी आदित्यनाथ का मानना है कि आने वाले समय में विरोधी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे ईडी की उस लंबी पूछताछ और बुनियादी समस्याओं पर, जहां बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। इन सभी जटिल मुद्दों पर होगा बेबाक विश्लेषण। बने रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगत में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगत में आज से बात होगी राजनीति की। राजनीति यानी सेवा की। सेवा यानी जहां सेवा करनी हो तो सेवा करेंगे, अन्यथा लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को कुछ भी अपशब्द कह देंगे, नीच तक कह देंगे, इसमें कोई शर्म ध्यान नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव होते हैं जनता की सेवा के लिए, जनता की रक्षा के लिए, जनता के हितों के लिए, जनता के लिए विकास कार्यों के लिए। लेकिन अगर बात की जाए मणिपुर की, मणिपुर में मई 2023 यानी कि लगभग आज से 3 साल पहले वहाँ जिस प्रकार के हालात हुए थे, उससे वहाँ लेकर के वहाँ के लोग अभी तक भी नहीं उभरे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री खुद एक बार वहाँ जाके आ चुके हैं। मुझे ध्यान है अच्छी तरह से कि वो जब गए थे वहाँ पर तो उन्होंने किस तरह से वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इससे पहले भी जब वहाँ 268 लोगों की मौत हो गई, हिंसा रही, हिंसा काफी समय तक चली, हजारों लोग बेघर हो गए, लेकिन उनको वापस बसाने की कोई योजना न तो सरकार को याद है न विपक्ष को याद है। और वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से जी रहे हैं वो लोग खुद ही जानते हैं। और एक सीमा होती है किसी भी जो एक दुख को, एक पीड़ा को सहन करने की। आज वो पीड़ा उन लोगों की मणिपुर में फूट गई, जिसको लेकर के हजारों की संख्या में वहाँ के लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निवास तक कूच करने के लिए निकलने वाले थे। पुलिस भी बेसहारा बन गई। लगभग मुख्यमंत्री आवास से 2 किलोमीटर पहले उन लोगों को रोकने की कोशिश गई, उनके ऊपर गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन जोश इतना था कि वो लोग मुख्यमंत्री से मिलना ही चाहते थे और अंततः मुख्यमंत्री को एक प्रतिनिधि मंडल से मिलना ही पड़ा। प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने जैसे पहले विश्वास दिए, चाहे प्रधानमंत्री ने दिए हो, चाहे वहाँ की सरकार ने दिए हो या पहले वाली सरकार ने दिए, लेकिन वही आश्वासन फिर दिया गया। सवाल ये उठता है कि उनको वापस से दोबारा से वहां जिस प्रकार से है उनको पुनर्स्थापित कैसे किया जाए, इस बात पे किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान है पार्टी बदलवा लो, पार्टी के जो इधर उधर गहरा माहराम वाले हैं उनको प्रलोभन दे दो, दबाव डाल दो या उनको डरा धमका करके अपने पक्ष में कर दो, ये नीति चल रही है। इसके साथ साथ में बंगाल, अभी जो चुनाव हो रहे हैं, मैं बंगाल की बात करना चाहता हूँ। बंगाल में पूरा जोर लगाया है केंद्र की सरकार ने और एनडीए ने किसी भी तरह से इस बार ममता को वहां से हटाना है और ये संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि 2084 में जब वामपंथी दल की सरकार गई थी तब मात्र 84% वहां मतदान हुआ था। तो कहा भी जाता है कि जब किसी भी जगह पर मतदान अधिकांश होता है तो वो सरकार के खिलाफ जाता है। तो
अब तो 51% से ज्यादा मतदान हुआ। हालांकि अभी एक चुनाव का दौर कल और होने जाना है, लेकिन वहाँ के मतदाताओं को अपनी तरफ प्रलोभित करने के लिए राजनाथ सिंह वहाँ लगे हुए हैं, अमित शाह लगे हुए हैं, इधर राहुल गांधी लगे हुए हैं और योगी बाबा भी वहाँ लगे हुए हैं। इन लोगों ने अब इस तरह की स्थिति वहाँ कर दी है कि वहाँ का वोटर भी भ्रमित हो रहा है, यानी कि अब वो किसकी बात पर विश्वास करे। राजनाथ सिंह ने तो कह दिया गारंटी से कि किसी भी हालत में 4 मई को वहां बंगाल में एनडीए की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से। और योगी ने क्या कहा, योगी वहां कह रहे कि मेरे आने के मतलब जब वो योगी वहां प्रचार के लिए जाने वाले थे तो उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गुंडे, मवाली और मौलवी उन्हें आने को रोक रहे थे, लेकिन मैं यहाँ आ गया हूँ। साथ ही उन्होंने चुनौती भी दी, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बंगाल में उनकी सरकार बनेगी और जो लोग विरोध करने वाले हैं, बाकी विरोध किसने किया, उन्होंने खुद ने कह दिया, गुंडे और मौलवी जैसे लोगों का और माफिया लोगों का आरोप लगाया। तो ये लोग सड़क पर आपको सड़क साफ करते हुए नजर आएंगे, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए राजनीति में क्या कुछ भी कह सकते हैं। अब उन्होंने इस तरह की बात भी कह दी, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा कि ममता कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलती, भाजपा के खिलाफ नहीं बोलती है वो, लेकिन मैं अकेला आदमी हूँ जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोलता हूँ, भाजपा के खिलाफ भी बोलता हूँ। उन्होंने इसका प्रमाण भी दिया कि क्योंकि बंगाल में जितने भी मामले हुए, उस किसी भी मामले में ममता के खिलाफ प्रधानमंत्री ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मेरे खिलाफ आज की तारीख में भी 36 मामले दर्ज किए हुए हैं। उन्होंने सीधा स्पष्ट आरोप भी लगाया कि मेरे को संसद से बाहर निकालने की भी कोशिश की गई, न्याय ने उन्हें वापस संसद की सीट पर बैठाया और ईडी ने 55 घंटे तक उनसे पूछताछ की। तो कुल मिलाकर के कहने की गर्ज यह है कि चाहे एनडीए की बात करें, कांग्रेस की बात करें या टीएमसी की बात करें, सब अपने अपने पक्ष के अंदर मतदाताओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो कुछ भी उनको कहना हो तो कहने में उनको कोई परहेज किसी तरह का भी नहीं है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में ये माना जा रहा है कि जहां मैंने पहले भी कहा, तो अक्सर होता भी यही है कि जहां एंटी कॉम्बेंसी जिसको कहते हैं, कि जहां सरकार होती है वहां अगर मतदान का प्रतिशत ज्यादा बढ़ता है तो वो मतदान सरकार के खिलाफ होता है। अब ये हालांकि इस तरह का पिछले कई चुनावों में देखने को मिला भी है, लेकिन अब स्पष्ट रूप से तो कोई ये नहीं कह सकता। किसी ने अगर वहाँ पर इस तरह की बात अगर कही भी है कि निश्चित रूप से वहाँ सरकार आएगी, तो वो एक छलावा मात्र हो सकता है, एक अंदाज हो सकता है। उनको पिछला अनुभव है उसको लेकर के जरूर कहा जा सकता है अगर प्रतिशत बढ़ा है तो मतदान भी बढ़ना ही मतलब प्रतिशत बढ़ा है तो सरकार भी जा सकती है, यानी कि दीदी को बंगाल की सरकार से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि इसमें तो ज्यादा समय नहीं है, 5 मई आने वाली है, 5 मई को सब कुछ साफ हो जाएगा कि मतदान में जो प्रतिशत बढ़ा है क्या वो दीदी के खिलाफ बढ़ा है या दीदी को परेशान करने वाली पार्टियों के खिलाफ बढ़ा है। ये सब अभी गर्भ में है, पेटियों में बंद है। भाग्य जिन नेताओं चुनाव लड़े उनका भाग्य मतदान पेटियों में, जिसको ईवीएम भी कहा जाता है, उसमें बंद है। 5 मई को ये बात सामने आएगी। तो ये तो हो गई राजनीति की बात। चलते चलते बात कर लेते हैं कि इस बार प्राकृतिक भी जो है एक अपना पूर्ण रूप से प्रचंड जारी कर रही है। प्रचंड इस प्रकार का है कि गर्मी जो पड़ रही है वो मई जून जैसी गर्मी है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया है, कई जगह पे हीट वेव भी है, कई जगह विद्यालयों में आगे स्कूलों का अवकाश जो बढ़ाने की भी बात चल रही है, विद्यालय का समय भी बदला जा रहा है और नरेगा श्रमिकों का भी समय बदला जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखें कि सुबह 8 बजे से लेकर के भी अगर कोई आदमी बाहर निकलता है या रात को 8 बजे भी बाहर निकलता है तो उसको गर्मी का बड़ा एहसास होता है। आप लोग भी सतर्क रहिए। लेकिन इसी बीच ये भी कहना चाहेंगे कि हर बार बिजली विभाग हो चाहे पानी विभाग, मेंटेनेंस के जो नाम पर
लोगों को परेशान करते हैं। बिजली विभाग बंद करता है कि मेंटेनेंस करें, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है, आंधी का मौसम आने वाला है। लेकिन आपको खुद को पता है कि जब मेंटेनेंस भले 10 घंटे की कर लो, 10 दिन की कर लो, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद करने के बावजूद भी अगर अंदर आएगा, बारिश आएगी तो बिजली निश्चित रूप से बंद होगी। तो आखिर मेंटेनेंस किसकी होगी? पानी की कोई कमी नहीं है। राजस्थान में विशेष रूप से अगर बात करी जाए बिसलपुर की, तो बिसलपुर में अच्छा पानी है, लेकिन व्यवस्थाएं फेल है। व्यवस्थाओं के चलते लोगों को इस भीषण गर्मी के अंदर, गर्मी अभी शुरू हुई है, लेकिन सर्दी के मौसम में भी टैंकर मंगाने पड़ रहे थे। 35 से 40 मिनट पानी देते हैं, लेकिन 35 से 40 मिनट में भी प्रेशर क्या रहता है, कोई अधिकारी या कोई नेता या कोई विधायक जनता के बीच में जाके पूछता नहीं कि आपके यहाँ पानी की क्या दिक्कत है। कुल मिलाकर के आज के प्रसंग को ये विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक नमस्कार।